हेलो फ्रेंड्स, आज पाइथन का वीडियो पार्ट 5 क्लास में हम लोग लिस्ट बनाना सीखेंगे। हाउ टू क्रिएट ए लिस्ट। अभी हमने ऊपर एक हेडिंग लिखा है, देयर आर 4 कलेक्शन डेटा टाइप्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कलेक्शन टाइप डेटा टाइप्स का क्या अर्थ है कि जो भी वैल्यू हम इस लिस्ट में या टपल में या सेट में या डिक्शनरी में स्टोर करते हैं, इसको एक तरह का डेटा टाइप्स ही है। एक ऐसा डेटा टाइप्स है कलेक्शन करने का, मतलब अपने अंदर किसी वैल्यू को, किसी आइटम्स को स्टोर रखने का काम करता है। ठीक है, जब हम एक तरह से देखेंगे, एक तरह से ये वेरिएबल है। वेरिएबल क्या करता है कि वन टाइम में हम एक ही वैल्यू को असाइन करते हैं वेरिएबल में, जबकि जब हम लोग लिस्ट क्रिएट करेंगे तो लिस्ट में हम देखेंगे कि मल्टीपल आइटम्स या मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकेंगे एक लिस्ट में। ठीक है, तो ये वेरिएबल और लिस्ट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग बाद में पढ़ेंगे टपल, सेट, डिक्शनरी। आज की क्लास में हम लोग लिस्ट के बारे में समझते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट का यूज क्या है ये जान लेते हैं। ठीक है, लिस्ट इज ए कलेक्शन एलिमेंट विच इज ऑर्डर एंड चेंजेबल। कलेक्शन एलिमेंट मीन्स एक लिस्ट में जो वैल्यू को हम असाइन करके रखते हैं, बहुत सारे कलेक्टेड डाटा। मान लिया कि हमने एक बुक का लिस्ट बनाया, तो बुक के लिस्ट में हम स्पोर्ट्स के किसी भी ऑब्जेक्ट का एंट्री नहीं लेंगे। हमने लिखा फिजिक्स बुक, केमिस्ट्री बुक, अब उसमें हम फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी इस तरह का आइटम को नहीं रखते हैं। ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड डाटा होना चाहिए। जैसा लिस्ट हो, जिस पर्पस का लिस्ट हो, उसका उसी तरह से उपयोग होना चाहिए और ऑर्डर वे में होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं। मान लिया हमने लिस्ट में कोई आइटम या वैल्यू को स्टोर कर रखा हो, फर्दर हम ये चाहते हैं कि उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, उसकी जगह पे किसी नई वैल्यू को हम डालना चाहें, उसको हटाकर हम नई वैल्यू को डाल सकते हैं या किसी न्यू वैल्यू को भी असाइन कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन में लिस्ट को क्रिएट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, पाइथन में जब भी हम लिस्ट क्रिएट करेंगे लिस्ट को, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही वैल्यू को असाइन करते हैं। ठीक है, हम लोग इस चीज को पाइचार्म एडिटर में प्रोग्रामिंग के द्वारा देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट लिस्ट कैसे बनाते हैं, उसके अंदर आइटम्स या वैल्यू को कैसे स्टोर करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों ने पाइचार्म को इंस्टॉल कर रखा हुआ है। ठीक है, ये है हमारा पाइचार्म एडिटर, जिसमें हम अभी लोग लिस्ट का कुछ स्क्रिप्ट लिखेंगे कि हाउ टू क्रिएट ए लिस्ट। ये देखते हैं हम लोग, कॉपी हमने किया और पेस्ट किया। मैं बार बार हर क्लास में ये बोलता हूँ कि मैं टाइपिंग से बचने के लिए, स्पेलिंग मिस्टेक से बचने के लिए, समय बचाने के लिए मैं हमेशा कोड को कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ। आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, लिखने का आदत डालेंगे। ठीक है, चलिए बेसिक फंक्शंस ऑफ लिस्ट क्या है हम देखेंगे। सबसे पहले हमने एक लिस्ट का नाम दिया फ्रेंड्स। ये देख रहे हैं, FRIENDS, फ्रेंड्स का हमने नाम दिया। ये मेरा चॉइस है, आप अपने लिस्ट का कोई भी नाम दे सकते हैं, ये आपका चॉइस हो सकता है। आप अपने अपने चॉइस के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार लिस्ट का कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, हमने एक फ्रेंड्स नाम का लिस्ट क्रिएट किया और देखेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स का हमने यूज किया है। क्योंकि हम लिस्ट जब भी क्रिएट करेंगे पाइथन में तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का ही यूज करेंगे, ध्यान रखना है। उसके अंदर हमने डबल कोट्स के में एक वैल्यूएशन किया, अमित कॉमा डबल कोट्स में फिर सुमित कॉमा राकेश, राजेश, साकेत। ठीक है, ये आपका कॉमा है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। एक सेपरेट वैल्यू के लिए हम कॉमा देते हैं और जो वैल्यू को असाइन कर रहे हैं हम डबल कोट्स में किया। अगली बार मतलब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे, प्रिंट एक ऑप्शन है, इस प्रिंट ऑप्शन में फ्रेंड लिस्ट को हमने पास किया। ठीक है, तो हमारा आउटपुट विंडो में क्या आना चाहिए, इस लिस्ट में जो भी वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू है, जो भी आइटम्स के रूप में यहाँ स्टोर्ड है इस लिस्ट में, वो हमें आउटपुट विंडो में दिखना चाहिए। आइए रन करके देखते हैं। सबसे पहले देखा आया ना, सबसे पहले आया अमित, सुमित, राकेश, राजेश, साकेत। ये कहां से आया, तो लिस्ट में से आया।
लिस्ट हमको शो कर रहा है। ये हमने लिस्ट में जो आइटम्स को डाल रखा वो हमें यहां पर मिल गया। आप चाहें तो एक आध दो लिस्ट को और बढ़ा लें, ठीक है। मैं इस तरह से बढ़ा देता हूं, देखिए आ गया ना लास्ट में सुरेश, इस तरह से। तो हमने लिस्ट में वैल्यू को असाइन कर रखा है। ये सारे के सारे वैल्यू को हमने फ्रेंड्स नाम के लिस्ट में रखा है। जब अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते तो वेरिएबल में हम एक ही वैल्यू को स्टोर कर पाते, जबकि हम फ्रेंड नाम का या किसी भी अदर नाम का अगर लिस्ट क्रिएट करते हैं तो लिस्ट में हम लोग मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वेरिएबल और लिस्ट में, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने जाना लिस्ट को शो कराना। अब हम लोग देखते हैं फ्रेंड लिस्ट में से किसी इंडेक्स की एक वैल्यू को रिटर्न्स में लेना। इंडेक्स क्या है, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं, ठीक है। ये देखिए हमारा एक इंडेक्स है। मान लिया जाए एक लिस्ट के अंदर ये सारे के सारे वैल्यू को हमने स्टोर कर रखा है। तो ये जो वैल्यू है, जो आइटम है, अमित, सुमित, राकेश, राजेश, साकेत, अमृता, इतने सारे जो वैल्यू है ये स्टोर है। कहाँ स्टोर है? तो फ्रेंड्स नाम का जो लिस्ट हमने क्रिएट किया उस लिस्ट में ये स्टोर है, ठीक है। अब उस लिस्ट में अगर स्टोर है तो उसका फॉर्मेट क्या है, किस तरह से लिस्ट में इस वैल्यू को स्टोर किया गया, ये हम देखते हैं। तो जो सबसे पहला अमित जो है 0 इंडेक्स पे है, सुमित जो है 1 इंडेक्स पे है, राकेश 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 5 इंडेक्स। टोटल काउंट 0 to 5, इट मीन्स टोटल 6 इंडेक्स। एक लिस्ट में हमने 5 वैल्यू डाल रखा है ना, 1 2 3 4 5 सॉरी 6 वैल्यू को हमने स्टोर कर रखा है। और हर इंडेक्स की वैल्यू जो होगा स्टार्टिंग जो होता है हमारा शुरू की इंडेक्स वैल्यू जो होगा वो सदा 0 से होता है स्टार्ट, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 है ना। जिन 0 से 5 गया तो 6 इंडेक्स हमारा बना हुआ है जिसमें हम वैल्यू को स्टोर कर रखा है। इसी को कहते हैं इंडेक्स वैल्यू। मान लिया हमने 0 दिया तो 0 में हमें क्या आएगा, अमित आएगा। मान लिया हम 4 इंडेक्स वैल्यू देते तो क्या आता, साकेत रिटर्न्स में आता। इस चीज को हम लोग वहां देखते हैं, ठीक है। अभी हमने प्रिंट में फ्रेंड्स पास किया, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने 0 इंडेक्स लगाया। 0 इंडेक्स लगाया का अर्थ है कि इस लिस्ट में जो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू हो मुझे आउटपुट में यहां मिल जाए, ठीक है। देख लेते हैं करके, देखिए अमित आया ना। अगर आपसे इस लाइन से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको हटा दीजिए, फिर से रन कर लीजिए। देखा अमित आया ना। फ्रेंड लिस्ट से हमें 0 इंडेक्स से क्या मिला, अमित मिला। 0 1 2 3 मैं यहां 3 डाल देता हूं, फिर से रन कर लीजिए। राजेश मिला 0 1 2 3 इंडेक्स पे क्या है, राजेश है। आप समझ चुके होंगे कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंडेक्स वैल्यू को डालकर उस लिस्ट के अंदर के वैल्यू को, आइटम्स वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, या किसी, यहां तो हम डायरेक्ट आउटपुट ले रहे हैं प्रिंट कमांड के द्वारा। आप चाहें तो किसी वेरिएबल में इसको असाइन कर लीजिए, जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो उस तरह से आप काम कर सकते हैं। इसमें एक और काम कर सकते हैं, हमने 0 डाला तो हमें इंडेक्स लिस्ट की सबसे फर्स्ट वैल्यू मिलता है अमित, ठीक है। इसी के जस्ट विपरीत अगर हम इसे -1 डाल दे तो हमें क्या मिलना चाहिए, इस लिस्ट के सबसे आखिरी लास्ट की वैल्यू हमें मिलेगा। देखा सुरेश, आप बात को समझ गए। 0 इंडेक्स हमारा लिस्ट के सबसे पहला वैल्यू को कहेंगे, फर्स्ट वैल्यू इन लिस्ट, और जो लास्ट वैल्यू होगा लिस्ट में उसे -1 से डायरेक्टली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या चाहे तो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। आप 5 दे दीजिए, आ गया। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और इसमें से देख लेते हैं। 5 के जगह पे हमें पता है कि इसमें
0 1 2 3 4 5 टोटल वैल्यू कितना इसमें हमने स्टोर रखा है 1 2 3 4 5 6 हमने 6 वैल्यू को स्टोर रखा है। आप सोचेंगे कि चलो छठा वैल्यू को हम लोग निकाल कर देखते हैं। आप कोशिश करके देख लीजिए, एरर आएगा। एरर आ रही है, आया ना एरर? क्यों आया एरर? क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि लिस्ट में जो भी वैल्यू स्टोर है इंडेक्स के फॉर्म में, और इंडेक्स की जो काउंटिंग शुरू होगा वो सदा 0 से होता है। अब हमने क्या दे दिया 6, तो इट मीन्स 0 to 6 टोटल काउंटिंग 7, जबकि हमारा यहाँ मात्र 1 2 3 4 5 6 ही इंडेक्स है, और हमने 6 यहाँ दे दिया, 0 को भी काउंट करना है, तो मेरे अनुसार यहाँ 7 इंडेक्स हो गए, जबकि इसमें 7th इंडेक्स है ही नहीं, तो इसलिए एरर हो गया। इसलिए आप यहाँ पर आउटबाउंड की फैसिलिटी मतलब सिचुएशन को क्रिएट नहीं करेंगे। 5 दे दीजिए, मीन्स 0 to 5 टोटल 6 इंडेक्स में जो भी वैल्यू होगा इसे आप फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, चलिए कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स और हम लोग देखते हैं। हमने डाला 1, आप इसको हटा दीजिए थोड़ा सा समझने के लिए। ठीक है, प्रिंट कमांड के द्वारा हम फ्रेंड लिस्ट को फिर से दिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स में इस बार हमने एक वैल्यू नहीं दिया, 0 और 1 2 3 4 5 नहीं दिया, हमने क्या दिया 1 सेमी कॉलन, शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन। आप अंतर देख लेंगे कोलोन का, और ये हमारा विदाउट शिफ्ट कोलोन है और ये शिफ्ट के साथ कोलोन है, दोनों में अंतर देख लेंगे तब यूज करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे 1 कोलोन दिया है। 1 कोलोन का अर्थ क्या है 0 1, यहां से लेकर लास्ट तक जो भी वैल्यू हो हमें आउटपुट में आ जाए। देख लेते हैं करके, आया ना 0 1 1 पे क्या है सुमित, सुमित के बाद जो भी वैल्यू था लास्ट तक वो हमें मिल गया। आप इसी को यहां थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, 2 कर दीजिए, इट मीन्स 0 1 2 राकेश से लेके लास्ट तक की वैल्यू आपको प्राप्त होगा। अब देख लीजिएगा, यहां भी सुमित से था, इस बार हमें राकेश से मिलेगा। देख लेते हैं, मिला ना राकेश से। तो आप इस तरह से भी लिस्ट में से किसी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके आप आउटपुट विंडो में ले सकते हैं, या अपने किसी भी वेरिएबल में अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको असाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग एक चेंज और करके देख सकते हैं कि अभी हमने 2 से देखा था, 2 से लेकर लास्ट तक, हम यहाँ 2 सेमीकोलन 4 दे देते हैं। अब क्या रिजल्ट में अंतर आएगा 0 1 2 2 3 है ना 4, ये हमारा फोर्थ वैल्यू को रिटर्न करेगा। 2 तो करेगा ही, साथ में 0 1 2 2 भी करेगा और 4 है ना, तो 1 2 3 4 फोर्थ वैल्यू तक को रिटर्न करेगा। आप देखेंगे ऐसा कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखा राकेश आया और जस्ट नियरेस्ट उसका 4 की वैल्यू। आप यहाँ पे एक और बढ़ा दीजिए, 5 कर दीजिए, तब क्या आएगा नेक्स्ट वैल्यू तक आएगा हमारा, आया ना। 2 पे ये है और 4 फिफ्थ रिकॉर्ड हमारा क्या ये है ना साकेत, फिफ्थ रिकॉर्ड, तो फिफ्थ रिकॉर्ड 2 से लेकर 5th तक की रिकॉर्ड को इसने एक्सट्रैक्ट करके हमें आउटपुट विंडो पर दे दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ एक से अधिक 2 लिस्ट को क्रिएट करेंगे और उन दोनों लिस्ट को एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे आपस में, एक ही मतलब एक ऐड करके हम उसका डिस्प्ले लेना चाहेंगे। देखते हैं कैसे कि हम लोग 2 लिस्ट को आपस में जोड़ सकते हैं। ठीक है, लिस्ट फंक्शन एडिंग 2 लिस्ट टुगेदर एंड अपेंड ए न्यू नेम टू ए लिस्ट, ये हम दोनों चीज को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिस्ट को ऐड करना सीखते हैं। लिस्ट ऐड करना के मतलब क्या हुआ, आपके पास 2 लिस्ट होने चाहिए एडिंग के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माई नंबर्स, ये थोड़ा लंबा नाम हो गया, मैं इसे थोड़ा छोटा कर दूं। यहाँ छोटा करने का अर्थ है कि यहाँ भी इसे थोड़ा शॉर्ट करना होगा। ठीक है ना, अब ठीक है। हमने एक माई नंबर्स नाम का लिस्ट क्रिएट किया, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करेंगे जब भी लिस्ट क्रिएट करते हैं। उसके अंदर हमने कुछ वैल्यू को, इंटीजर वैल्यू को हमने असाइन किया। क्या असाइन किया 4 8 16 36 42,
80, इस तरह का कोई वैल्यू हमने असाइन किया। आप भी एक लिस्ट क्रिएट कीजिएगा, आप अपने मन से, आप अपने जरूरत के अनुसार जो आपको समझ में आए वो वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स नाम का एक नया लिस्ट हमने क्रिएट किया। उस लिस्ट के अंदर फिर देखिए मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज कर रहा हूं। लिस्ट जब भी क्रिएट करेंगे तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करना है, तभी हम वैल्यू को ऐड कर सकेंगे लिस्ट के अंदर या स्टोर कर सकेंगे। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो हमने अमित, सुमित, राकेश, राजेश, साकेत नाम का 3 to 5 वैल्यू को हमने फ्रेंड्स लिस्ट में हमने असाइन कर दिया। और ये जो इंटीजर वैल्यू है, ये जो वैल्यू है मेंबर्स नाम के लिस्ट में हमने असाइन किया। यहां हमने दो लिस्ट को क्रिएट किया, माई नंबर्स एंड फ्रेंड्स। दो अलग अलग सेपरेट लिस्ट है। मैं उन दोनों लिस्ट को एक साथ डिस्प्ले लेकर दिखाऊंगा। सबसे पहले आप इसको हटा लीजिए समझने के लिए। फ्रेंड्स लिस्ट में हमें क्या मिलेगा, अगर हम यहाँ इसी तरह से देखेंगे, पहले भी हम देख चुके हैं, ये सारे के सारे लागे लिस्ट के अनुसार। ठीक है, आप चाहें तो इसको भी आप देख लीजिए, बात वही है, कोई अंतर नहीं। ठीक है, आप इसे भी देख लीजिए डिस्प्ले में, आ गया ना? ठीक है, चलिए मैं फिर से रिवर्ट कर दिया। अभी हमने देखा सेपरेटली हमारा लिस्ट शो कर रहा है, कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सॉरी थोड़ा देखते हैं। हमने दो लिस्ट क्रिएट किया, फिर से मैं थोड़ा एरर आ गया था प्रोग्राम में, मैं इसे फिर से हटा देता हूं यहां से। ठीक है, सॉरी, बस अभी हमारे पास दो अलग अलग लिस्ट है। मैं एक्सटेंड फंक्शन का यूज करने जा रहा हूं। कौन सा फंक्शन है आप ध्यान रखेंगे, एक्सटेंड फंक्शन। एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है, दो लिस्ट को आपस में ऐड कर देगा और एक ही साथ आपको आउटपुट में भेज देगा। कैसे देता है देख लेते हैं। फ्रेंड्स जो लिस्ट है हमारा, डॉट एक्सटेंड, ध्यान रखेंगे, डॉट एक्सटेंड है ना, डॉट एक्सटेंड, EXTEND, देख रहे हैं, आ रहा ना? अब देख लीजिएगा, डबल हो गया, कोई बात नहीं, मैं इसे यहां से डिलीट कर देता हूं। ठीक है, माई फ्रेंड्स डॉट एक्सटेंड, किसके साथ एक्सटेंड करना, फ्रेंड लिस्ट जो है एक्सटेंड कर रहा, अपने लिस्ट को किसी दूसरे लिस्ट के साथ ऐड करके एक्सटेंड कर रहा है, बढ़ा रहा है अपने आप को। किसके साथ, कौन सा लिस्ट है, तो दूसरा लिस्ट हमारा माई नंबर्स, इसके साथ ऐड करके अपने आप को बढ़ा रहा है, दिखाना चाहता है एक साथ। इसका आप आउटपुट देखेंगे, देखा क्या आया आउटपुट, अमित, सुमित, राकेश, राजेश, साकेत एक साथ प्रिंट हुआ है ना, अकॉर्डिंग टू फ्रेंड लिस्ट। और उसके बाद हमें क्या मिला, 4, 8, 16, 32, सॉरी 42, 80। ये कौन सा लिस्ट है रहा, माई नंबर्स लिस्ट। इन दोनों को ऐड करके फ्रेंड लिस्ट ने एक साथ दिखलाया। यहाँ पर एक्सटेंड हो रहा है, फ्रेंड लिस्ट और माई मेंबर्स जो लिस्ट हैं, दोनों लिस्ट आपस में एक्सटेंड कर गया, आपस में साझा कर लिया, फ्रेंडशिप किया और दोनों ने मिलकर फ्रेंड में साथ मिलकर फ्रेंड्स के रूप में शो किया अपने आप को। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ कि फ्रेंड्स सबसे पहले दिखाई दे रहा है और माई मेंबर्स बाद में दिखाई दे रहा है। आप इसी को चाहें तो पलट सकते हैं, आप इसको थोड़ा कॉपी कर लीजिए, है ना, मैं यहां कॉपी कर दिया और पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, इसे भी कॉपी कर लीजिए, यहां पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो प्रिंट में हमें यही देना होगा, फिर इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसे यहां पेस्ट कर देता हूं। अब क्या होगा, रिजल्ट में आएगा 486 जो इंटीजर वैल्यू है वो पहले दिखेंगे और लिस्ट जो हमारा अमित, सुमित जो फ्रेंड्स के है वो हमें बाद में दिखेगा। आप देख सकते हैं ऐसा करके। ठीक है, आप दोनों को मैंने एग्जाम्पल के रूप में दोनों ही आपको समझा दिया कि कौन किसके साथ एक्सटेंड किया। पहले एग्जाम्पल में फ्रेंड्स ने माई नंबर्स को अपने साथ एक्सटेंड किया था,
दूसरे बार में हमने क्या किया, माई मेंबर्स ने फ्रेंड्स को अपने साथ एक्सटेंड करके शो किया, आउटपुट में लिया। आप दोनों में अंतर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग अपेंड फंक्शन को देखेंगे। अपेंड क्या करता है, अपेंड का अर्थ ही होता है वैल्यू, एक नई वैल्यू को डाल देना। अपेंड का अर्थ है एक नई वैल्यू को डाल देना, ठीक है। अपेंड ए न्यू वैल्यू बाय डिफॉल्ट इट इज इन लास्ट इंडेक्स। जब भी हम किसी वैल्यू को किसी लिस्ट में अपेंड करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट लास्ट इंडेक्स में ही जाकर स्टोर होगा, ठीक है। आप यहाँ किसी इंडेक्स वैल्यू पे स्टोर करना चाहें, इसके लिए आपको दूसरा फंक्शन लगाना होगा। लेकिन जब अगर आपने अपेंड नाम का फंक्शन यूज किया तो अपेंड फंक्शन जो ऑलवेज लास्ट इंडेक्स का ही यूज करता है, ठीक है। इसको हम लोग करके देखते हैं। फ्रेंड्स नाम का हमारा लिस्ट है, अमित, सुमित, राकेश, राजेश, साकेत, इतने सारे हमारे वैल्यू हैं जो कि इस लिस्ट में ऑलरेडी डाल रखा है हमने। एक हम अमृता नाम का एक नई आइटम वैल्यू को हम इस फ्रेंड्स नाम के लिस्ट में ऐड करने जा रहे हैं। कैसे ऐड करेंगे, माई फ्रेंड लिस्ट का नाम डॉट अपेंड फंक्शन का यूज किया, APPEND अपेंड। अपेंड के बाद हमने पैरेंथेसिस में एक वैल्यू डाला डबल कोट्स के अंदर, और उसके बाद हमने प्रिंट में फ्रेंड्स को डाला। जो भी प्रिंट फ्रेंड्स में जो वैल्यू होगा वो हमें आउटपुट विंडो में प्रिंट आना चाहिए, ठीक है। और ये अमृता नाम का जो न्यू वैल्यू होगा कहाँ जाएगा, कहाँ स्टोर होगा, जाकर लास्ट इंडेक्स में, ठीक है। देख लीजिए, आप देखेंगे रिजल्ट में देख सकते हैं अमित, सुमित, राकेश, राजेश, साकेत, अमृता। इसकी इंडेक्सिंग जो है लास्ट वैल्यू में हुआ। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि क्या वाकई में लास्ट में है तो आप इसको एग्जामिन कर सकते हैं बाई द इंडेक्स नंबर। कैसे देखेंगे, देख लीजिए कैसे देखते हैं, देख लेते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। हमें स्क्वायर ब्रैकेट देना होगा इंडेक्स वैल्यू को निकालने के लिए। हमने क्या किया कि जो हमने अपेंड किया वो लास्ट इंडेक्स में ही स्टोर होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये स्क्रिप्ट है, अपेंड जब भी होगा तो उसकी लास्ट वैल्यू में अपेंड होता है। अगर हम इसको टेस्ट करना चाहें तो हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। 0 1 2 3 4 फिफ्थ प्लेस को देखेंगे, पहले फिफ्थ प्लेस को देख लीजिए आप, फिर आगे समझते हैं। मिला ना अमृता, लास्ट इंडेक्स हमारा क्या 0 1 2 3 4, लास्ट इंडेक्स हमारा क्या 5 है ना, 5 इंडेक्स में हमें क्या मिला, अमृता मिला ना। यहाँ पे देख लीजिए। आप इसको हटा दीजिए, हो सकता है इससे कंफ्यूजन हो रहा हो, फिर से देख लीजिए। हमने अमृता को अपेंड किया इस लिस्ट में, इस लिस्ट के लास्ट इंडेक्स में ये जाकर ऐड हो गया, स्टोर हो गया। हम इसको जांचने के लिए हमने इंडेक्स वैल्यू के द्वारा हमने एक्सट्रैक्ट किया वैल्यू को, तो हमें ये अमृता यहाँ इस लिस्ट में यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। चलिए कुछ नेक्स्ट और भी देखते हैं। अपेंड के बाद हम लोग एक नई फंक्शन को देखेंगे, इसमें इसे डिलीट कर देता हूँ। इंसर्ट ए न्यू एट्रीब्यूट्स है ना, इंसर्ट करना। अभी हम लोग अपेंड कर रहे थे, अपेंड कर रहे तो क्या हो रहा था कि जो भी वैल्यू हम डाल रहे थे लिस्ट के अंदर स्टोर कर रहे थे न्यू वैल्यू के फॉर्म में, वो हमारा लिस्ट में लास्ट इंडेक्स पे जाके स्टोर हो रहा था, ठीक है। जब हम लोग इंसर्ट करेंगे तो एट्रीब्यूट्स नहीं, सॉरी, न्यू वैल्यू, ओके। इंसर्ट ए न्यू वैल्यू को जब हम लोग स्टोर करेंगे तो कहाँ स्टोर होगा, अपने रिक्वायर्ड इंडेक्स वैल्यू के अनुसार। अपेंड में लास्ट में जाता था, जब हम इंसर्ट फंक्शन का यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स डॉट इंसर्ट, फ्रेंड्स हमारा लिस्ट का नाम है, डॉट नोटेशन दिया, डॉट इंसर्ट हमारा फंक्शन है। आप जब भी चाहें तो डॉट को इस तरह से डॉट करेंगे, INSERT, आप देखेंगे आपका इंसर्ट फंक्शन आ जाएगा। डबल क्लिक कर दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है।
डबल हो गया, मैं ऐसे एक को मैं डिलीट कर देता हूँ। इंसर्ट फंक्शन आ गया, पैरेंथेसिस तो आएगा ही। इस पैरेंथेसिस के अंदर में हमने क्या डाला, 4 कॉमा एक न्यू वैल्यू का नाम डाला अमृता नाम का। ठीक है, ये जो है अब कहाँ स्टोर होगा जाकर, 0 1 2 3 4 फोर्थ इंडेक्स में पहले से साकेत है, साकेत को फिफ्थ इंडेक्स पे रिप्लेस करके खुद को फोर्थ इंडेक्स में अपने आप को इस असाइन कर देगा या स्टोर कर लेगा। ठीक है, इसके बाद मैंने प्रिंट्स कमांड दिया, फ्रेंड्स के द्वारा हम लोग पूरी लिस्ट को देखेंगे। आइए रन करा कर देखते हैं। देखा, अमित सुमित राकेश राजेश अमृता, जो हमारा फोर्थ था 0 1 2 3 4, 4 प्लेस को फिफ्थ पे रिप्लेस किया और खुद को फोर्थ प्लेस पे इंसर्ट किया। इसके अनुसार आप चाहें तो इसे 3 पे भी इंसर्ट करा सकते हैं, देख लीजिए, है ना। 0 1 2 3 हो गया, 0 1 2 0 1 2 3 राजेश था, अब क्या आ गया 0 1 2 3 राजेश शिफ्ट हो गया नेक्स्ट इंडेक्स की ओर। आप बात समझ गए होंगे कि इंसर्ट फंक्शन हमारा किसी वैल्यू को लिस्ट में ऐड करने के लिए, असाइन करने के लिए है, और अकॉर्डिंग टू इंडेक्स वैल्यू हम उसकी इंडेक्स वैल्यू के अनुसार जहां चाहें उस लिस्ट में हमको ऐड कर सकते हैं। अभी हमारे पास लास्ट इंडेक्स कितना है इसका, 0 1 2 3 4। आप इसे 5 पर अगर डाल दें तो क्या होगा, रिजल्ट देख लीजिए। ठीक है, लास्ट में तो चला गया। अब हम सोच रहे कि 5 इंडेक्स को हम लोग एक्सेस करते हैं, करके देख लेते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या डाल दिया हमने, कर्ली ब्रैकेट्स, नो स्क्वायर ब्रैकेट्स, ओहो सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, उसके अंदर हमने एक वैल्यू डालते हैं 5। आप रिजल्ट देख लीजिए, 5 आ गया। 0 1 2 3 4 फिफ्थ में हमारा क्या गया, फिफ्थ में हमने क्या असाइन किया था, इस वैल्यू अमृता नाम की वैल्यू को हमने असाइन किया था, हमें मिल गया। ठीक है, हम इसे 6 में अब असाइन कर देते हैं। ठीक है, 6 में असाइन करेंगे, देख लीजिए डिफरेंस समझिएगा, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा क्या हम दिखाना चाह रहे हैं। मैंने 6 इंडेक्स पे इसको स्टोर किया, जबकि हम यहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं 5 इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स से, अब हमें क्या मिल रहा है, अमृता। ऐसा क्यों, जब हमने इसको, इस वैल्यू को 6th इंडेक्स पे असाइन किया तो हमें फिफ्थ इंडेक्स पे ये अमृता नाम का न्यू वैल्यू क्यों हमें प्राप्त हुआ। ऐसा इसलिए कि इस लिस्ट में पहले से इंडेक्स टोटल काउंट करेंगे 0 1 2 3 4, मीन्स टोटल 5 इंडेक्स ही पहले से है, तो जो न्यू वैल्यू आएगा वो नेक्स्ट इंडेक्स में जाएगा, यानी 5वां इंडेक्स में, यानी इसका मतलब छठे इंडेक्स के लिए होगा। और हमने यहाँ 6 डाल दिया 6, तो 0 to 6 मीन्स टोटल 7 इंडेक्स हो गया, जबकि यहाँ पहले से कितने इंडेक्स हैं, 3 to 5 ही इंडेक्स हैं। तो इसलिए फिफ्थ इंडेक्स का वैल्यू जब भी हम डालेंगे, मतलब न्यू वैल्यू के साथ भी, तो वो काउंट करेगा कि सबसे पहले लिस्ट में टोटल काउंट इंडेक्स का है कितना। अगर हमने मैक्सिमम दे रखा है तो टोटल काउंट के जस्ट नेक्स्ट इंडेक्स को क्रिएट करेगा, उसी में ये वैल्यू को स्टोर करेगा। हमारे मात्र दे देने मात्र से 6 इंडेक्स 7 इंडेक्स कर देने से ये ऐसा नहीं है कि 6 इंडेक्स में जाकर स्टोर हो जाएगा और बीच का जो 5 इंडेक्स है बिल्कुल ब्लैंक रहे। अगर ऐसा होता तो हमें 5 इंडेक्स में यहाँ क्या मिलना चाहिए था, ब्लैंक आना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। हमने 6 इंडेक्स पे अमृता को इंडेक्स वैल्यू को असाइन किया, जबकि हमने एक्सट्रैक्ट किया 5 इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स से, तो हमें अमृता ही फाइंड हुआ। इट मीन्स कि जब भी हम इंडेक्स की वैल्यू को मैक्सिमम भी करके दे दे तो टोटल काउंट करेगा,
कि इस लिस्ट में मैक्सिमम इंडेक्स नंबर क्या है, उसके जस्ट नेक्स्ट में वो वैल्यू जाकर बाय डिफॉल्ट स्टोर कर लेगा। इस चीज को समझना था, इसी को हमको आपको समझाना था, इसलिए मैंने ऐसा यहाँ पे सिचुएशन को क्रिएट किया। ठीक है, आइए कुछ न्यू एग्जांपल्स और देखते हैं। हमने इसमें इंसर्ट फंक्शन के द्वारा इंसर्ट करना तो जाना ही एक रिक्वायर्ड इंडेक्स नंबर पे, और दूसरा साथ में हमने इंडेक्स वैल्यू के द्वारा इसकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना भी सीख लिया। साथ में ही दोनों काम हमने किया। अब हम लोग आगे देखेंगे हाउ टू रिमूव ए वैल्यू फ्रॉम ए इंडेक्स। इंडेक्स मतलब एक लिस्ट में से किसी इंडेक्स वैल्यू को कैसे रिमूव करते हैं, इस चीज को हम देखते हैं। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। रिमूव ए इंडेक्स वैल्यू है ना, रिमूव ए इंडेक्स वैल्यू, ये हमारा कमेंट है, ध्यान रखेंगे। कमेंट सदा हम हमेशा जो उसको हैश के द्वारा डिनोट करते हैं। चलिए, हमने एक लिस्ट बनाया, फ्रेंड्स नाम का एक लिस्ट क्रिएट हुआ। स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करेंगे लिस्ट बनाने के लिए। उस लिस्ट में हमने कुछ वैल्यू को असाइन किया। अमित, सुमित, राकेश, राजेश, साकेत, इतने सारे वैल्यू हमने असाइन किया। अब मेरा जो टारगेट है, फ्रेंड्स लिस्ट में से सुमित नाम को रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट का नाम देंगे, डॉट नोटेशन, डॉट को देंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा, डॉट है ये, डॉट रिमूव फंक्शन। आप देख लीजिए फंक्शन किस तरह से आता है, मैं फिर से दिखा देता हूं। ठीक है, डॉट REMOVE। ठीक है, आगे ना, डॉट रिमूव। ये रिमूव फंक्शन क्या करेगा, इस सुमित को इस लिस्ट में मैचिंग केस के रूप में फाइंड करेगा, मैच करेगा, एग्जैक्ट स्पेलिंग मैच करने के बाद ही ये रिमूव करेगा। आप देखना चाहें, आप स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज कर देंगे। यहाँ पे हमारा सुमित जो है कैपिटल S है, जबकि हम रिमूव करने को कह रहे हैं स्मॉल s के साथ जो सुमित लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या ये रिमूव फंक्शन इसके वैल्यू को, लिस्ट के वैल्यू को रिमूव कर पाएगा? देख लीजिए, करके देखते हैं। एरर आया। क्यों एरर आया? कि हमने जो काम करने को कहा यह प्रोग्रामिंग एरर शो किया। ये ऐसा नहीं कर सकता। तो जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो ऐसी गलतियां होंगी, तो इसके लिए हमें कुछ एरर डिटेक्शन लगाना होगा। अभी हम उतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, हम एरर को कैच नहीं करना है, हमें सिंपली लिस्ट के फंक्शन को समझना है, इसलिए हम एरर को आने देते हैं। मेन बात था समझना कि ये एरर क्यों आया। एरर इसलिए आया कि सुमित और ये सुमित में कोई मैचिंग नहीं था, और हमने कहा कि इसे मैच करके डिलीट कर दो, रिमूव कर दो। ऐसा नहीं किया इसने, क्योंकि स्पेलिंग मैच ही नहीं कर पाया। ठीक है, अब आप इसे मैचिंग केस डाल दीजिए। अब देखिए, सिंपली रिमूव कर देगा। कर दिया ना। अमित, सुमित, राकेश, राजेश, साकेत। आउटपुट में क्या आया? अमित, राकेश, सुमित तो हट गया, रिमूव हो गया। तो रिमूव फंक्शन ने सुमित नाम को, सुमित वैल्यू को, जो वैल्यू था उसको उस लिस्ट से ही निकाल डाला, हटा दिया। ठीक है, चलिए कुछ नेक्स्ट फंक्शन और देख लेते हैं। आप इसी में कुछ और भी ऐड कर ले, आप दूसरा भी हटा कर देख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप एक ही आइटम हटाइए, आप इसे भी हटा लीजिए, देख लीजिए, है ना। अमित, सुमित, राकेश, राजेश ये रह गया, लास्ट का साकेत हमने डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया। नेक्स्ट फंक्शन हम लोग देखेंगे क्लियर करना। हम लोग लिस्ट को ही क्लियर कर देंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि लिस्ट में से किसी एक वैल्यू को रिमूव कर रहे थे। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे कि एक लिस्ट को ही क्लियर कर देंगे। जैसे कि हमारा लिस्ट बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर फंक्शन हमारा नाम से ही पता चलता है कि किसी चीज का सफाई कर देना, क्लियर कर देना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देना। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स नाम का हमने एक लिस्ट क्रिएट किया। फिर से वही लिस्ट, और लिस्ट की सारे वैल्यू सेम है, अमित, सुमित, राकेश, राजेश, साकेत। नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, फ्रेंड्स डॉट क्लियर, है ना। कैसे आता है देख लीजिए, फ्रेंड्स डॉट CLEAR क्लियर। ठीक है,
पैरेंथेसिस, इस पैरेंथेसिस में यहाँ पे मैं कोई वैल्यू पास नहीं करूंगा। क्लियर जो है, क्योंकि हमें कुछ ना ऐड करना है और ना एक्सट्रैक्ट करना है, हमें केवल लिस्ट को क्लीन करना है। ठीक है, क्लियर, आप डॉस में भी पढ़े होंगे, है ना। चलिए मैं इसे रन करा देता हूं। क्या आउटपुट आया? ओनली स्क्वायर ब्रैकेट्स मीन्स नथिंग, नील रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं है आपके पास। लिस्ट में जो भी वैल्यू है फ्रेंड्स डॉट क्लियर, इस लिस्ट को क्लियर करने के बाद फ्रेंड्स को आउटपुट में डाला, कोई भी वैल्यू फ्रेंड्स में नहीं है। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्लियर के बाद हम लोग एक पॉप फंक्शन को देखेंगे। पॉप फंक्शन क्या काम करता है? रिमूव द लास्ट इंडेक्स वैल्यू। पॉप फंक्शन है पीओपी, ठीक है, ये देख रहे हैं पीओपी, फ्रेंड्स डॉट पीओ, है ना, ठीक है, फ्रेंड्स डॉट पीओपी। पॉप करना, जो लास्ट इंडेक्स की वैल्यू उसको रिमूव करना, उसको हटा देना, निकाल देना। फ्रेंड्स हमारा लिस्ट है, इसमें इतने सारे वैल्यू अमित, सुमित, राकेश, राजेश, साकेत। फ्रेंड्स को हम यहाँ शो कर रहे हैं, कब शो करने हैं? शो करने से पहले ही हमने फ्रेंड्स डॉट पॉप कर दिया, फ्रेंड्स के लिस्ट में से लास्ट वैल्यू को हमने निकाल दिया। तब नेक्स्ट लाइन में हमने फ्रेंड्स को प्रिंट में भेजा, प्रिंट आउटपुट के लिए भेजा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आने होंगे? अमित, सुमित, राकेश, राजेश आएंगे, साकेत तो पॉप हो जाएगा, निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। आप देख लीजिए, तो पॉप फंक्शन आप सिंपली समझ सकते हैं क्या करता है, लास्ट इंडेक्स वैल्यू को रिमूव कर रहा है। यहाँ पर हम लोग आगे कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स और देख लेते हैं। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में कुछ इंडेक्स वैल्यू को देखते हैं। फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ वैल्यू इन लिस्ट। इसका अर्थ ये है कि लिस्ट में जो वैल्यू है अमित, सुमित, राकेश, राजेश, साकेत, ये जितने भी वैल्यू हैं, एक इनका इंडेक्स क्या है, इंडेक्स नंबर क्या है, हमको ये अब जानना है। ठीक है, हम तो ये जानते हैं कि लिस्ट में जो भी वैल्यू स्टोर होता है इंडेक्स में होता है, और इंडेक्स की काउंटिंग ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, लेकिन हमको इसको देखना है कैसे होता है, ये हम जान सकते हैं कि क्या वाकई में वो इंडेक्स उस जो हमारा जो वैल्यू है उसी इंडेक्स नंबर पे है। देखने हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट फ्रेंड्स डॉट इंडेक्स, इंडेक्स हमारा फंक्शन है, फिर से देख लेंगे, डॉट डाल देंगे, डॉट इंडेक्स, डॉट प्रेस करके इंडेक्स करेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। फ्रेंड्स डॉट इंडेक्स, इंडेक्स के पैरेंथेसिस में हमने सुमित को डाल रखा है डबल कोट्स में, फिर पैरेंथेसिस मेन पैरेंथेसिस को क्लोज करने के लिए, और ये पैरेंथेसिस था इंडेक्स वाले पैरेंथेसिस को क्लोज करने के लिए। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड होगा, क्या हमें फाइंड होगा, सुमित को हम लोग दे रहे हैं ना, पास कर रहे हैं ना, तो 0 1 हमें इंडेक्स के रूप में इसकी सुमित जो वैल्यू उसका इंडेक्स नंबर 1 रिप्लाई में आएगा। आप देखेंगे आउटपुट में हमें 1 आएगा। देख लो इसे रन करा कर, आया ना 1, क्योंकि हम क्या जानना चाह रहे हैं, इंडेक्स जानना चाह रहे हैं। इंडेक्स फंक्शन से हम क्या जानना चाह रहे हैं, इंडेक्स नंबर, किसी भी वैल्यू का क्या इंडेक्स नंबर है उस लिस्ट में, इसको हम जानने के लिए इंडेक्स फंक्शन का हमने यूज किया। आप यहां पर कुछ इसको फिर से चेंज कर दीजिए, है ना, 0 1 2 3 4, ठीक है, 4 आ गया ना। तो इंडेक्स वैल्यू से हम किसी वैल्यू का कौन से इंडेक्स नंबर पे स्टोर है ये जान सकते हैं। हम इसके आउटपुट को किसी वेरिएबल में असाइन भी कर सकते हैं। ये हमारा रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि हमें करना क्या है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल फिर देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग काउंट करना सीखेंगे कि टोटल एक डुप्लीकेट वैल्यू है तो उसको कैसे काउंट करते हैं, इस चीज को देखते हैं। पहले से डिलीट कर देते हैं, पेस्ट किया हमने। काउंट द वैल्यू इन लिस्ट। आप देखेंगे कि हमने जो लिस्ट बनाकर रखा है, क्रिएट किया है, ठीक है, फ्रेंड्स नाम का लिस्ट है, इसमें अमित, सुमित, राकेश, राजेश, साकेत, सुमित, इतने सारे वैल्यू हमने स्टोर कर रखा है।
लिस्ट बनाने से पहले हमने बताया था कि हम इसे ऑर्डर वे में स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं जो हमने किया अब तक। इसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू को भी स्टोर कर रख सकते हैं। लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू को भी स्टोर किया जा सकता है, ये हम देख लिया हमने। इसे हमको जस्टिफाई करना है, आप कर सकते हैं। जस्टिफाई करने के लिए हम क्या लिखेंगे, प्रिंट, ठीक है, फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स, ठीक है। आप इस लाइन को थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दीजिए, ठीक है ना। सुमित यहां भी है, सुमित यहां भी है, देख लीजिए। डुप्लीकेट वैल्यू को हम रख सकते हैं सुमित एंड सुमित। ये पता चल गया ना कि हम लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू को भी स्टोर कर रख सकते हैं। लिस्ट में हम डुप्लीकेट वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी कई जगह पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मैं इस लाइन को यहां से हटा देता हूं। इस लिस्ट के इतने सारे वैल्यू हैं। फ्रेंड्स डॉट काउंट प्रिंट में मैं भेज रहा हूं, प्रिंट में क्या भेज रहा हूं, फ्रेंड्स लिस्ट को भेज रहा हूं। फ्रेंड्स के सारे वैल्यू को दिखाना, क्या दिखाना, वैल्यू नहीं दिखाना। अब यहां दिखाने को मैं कह रहा हूं काउंट कर लेना, डॉट काउंट है ना, डॉट काउंट, गिन लो, क्या गिनो, क्या काउंट करो, सुमित को काउंट करो। सुमित को काउंट करो मतलब सुमित जो है कितनी बार वैल्यू के रूप में लिस्ट में स्टोर है, ये काउंट करो। तो करेगा तो 1 and 1 टाइम्स यहाँ और सेकेंड टाइम्स यहाँ, टोटल 2 बार सुमित आ गई, इसलिए आपको आउटपुट में 2 मिलेंगे, 2 मिला। आप यहाँ एक और वैल्यू डाल दें, कॉमा, डबल कोट्स, साकेत, ठीक है। फिर काउंट करो, आप किसको काउंट करो, आप साकेत को इस बार काउंट कर लो, काउंट करो। 2 टाइम्स साकेत भी है ना, 1 टाइम्स यहाँ, फर्स्ट टाइम यहाँ, सेकेंड टाइम यहाँ। अब नई चीज इसमें चेंज करो, साकेत, साकेत आपको लगता हो कि सेम है, काउंट करके देख लो। 1 आया, 1 क्यों आया, क्योंकि हमने काउंट करने को कहा साकेत को। साकेत जो हमने वैल्यू डाला काउंट करने के लिए, खोजने के लिए, सर्च करने के लिए, किसके साथ मैच करो, तो कैपिटल एस वाला साकेत के साथ मैच करो। इसलिए इसने एक ही साकेत को फाइंड किया, रिजल्ट में एक ही दिया। अब मैं नेक्स्ट बार में अगर इसे ये कहूं, इस साकेत को फाइंड करो, स्मॉल एस के साथ साकेत कितनी बार आया है लिस्ट में, डुप्लीकेट वैल्यू है या नहीं, ये जानने के लिए हम काउंट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर से फाइंड करते हैं तो हमें फिर से 1 रिजल्ट आएगा, क्योंकि एक बार हमें फर्स्ट टाइम में कैपिटल एस के साथ साकेत मिला, दूसरी बार में हमें स्मॉल एस के साथ साकेत मिला। जो वैल्यू है वो मैच केस करके ही हमें रिटर्न्स के रूप में काउंट करके दिया। आप समझ रहे हैं ना कि काउंट फंक्शन एक्चुअल में कर क्या रहा है, लिस्ट से डुप्लीकेट वैल्यू को काउंट करा कि कोई वैल्यू जो कितनी बार उसमें शामिल है। आप इसे एक बार और डाल सकते हैं, थर्ड भी रिजल्ट आएगा, ठीक है। मैं इसे फिर से कैपिटल एस कर देता हूं और इसे भी आप कैपिटल एस कर दीजिए। अब आपके पास टोटल काउंट ऑफ साकेत वैल्यू की 3 रिजल्ट रिप्लाई में आएगा, 3 आया ना। आप समझ गए होंगे कि काउंट फंक्शन एक्चुअल में करता क्या है। फ्रेंड्स लिस्ट का नाम है, डॉट काउंट फंक्शन लगाया, पैरेंथेसिस में हमने वैल्यू को पास किया, वो वैल्यू इसमें मैच जहां जहां किया उसको काउंट करके गिनती करके हमें रिप्लाई के रूप में दे दिया, ठीक है। चलिए कुछ नेक्स्ट फंक्शन और देख लेते हैं हम लोग। काउंट के बाद हम लोग कुछ अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं लिस्ट में। मैं इसे डिलीट कर देता हूं, पेस्ट किया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं काम। सॉर्ट द वैल्यू इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, OR है ना, सॉरी, ठीक है, ORDR ऑर्डर। कैसे हम लोग अल्फाबेटिकली लिस्ट में के वैल्यू को हम लोग फाइंड करना सीखेंगे, कैसे कर सकते हैं।
सॉर्ट फंक्शन आपने कई मरतबा देखा होगा, एक्सेल में भी देखा होगा, दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी देखा होगा। सॉर्ट का अर्थ ही होता है सजा देना एक अल्फाबेट में, है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाना को सॉर्टिंग कहते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स नाम का लिस्ट है, इसमें अमित, सुमित, राकेश, राजेश, साकेत, सुमित, बिन्नी, इतने आइटम्स इसमें वैल्यू ऑलरेडी हमने स्टोर कर रखा है। इनमें कोई अल्फाबेटिकल नहीं है। अमित है, अमीर जो हमारा, बिन्नी जो है सबसे लास्ट का है, ऑर्डर मेंटेन नहीं है। ठीक है, इसी चीज को मेंटेन करने के लिए लिस्ट में ऐड वैल्यू को जानने के लिए हम सॉर्ट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। सॉर्ट फंक्शन एक्चुअल करता क्या है, अल्फाबेटिकली उस लिस्ट की वैल्यू को निकालकर आउटपुट में देने का प्रयास क्या करता, देता ही मतलब देगा। ठीक है, देख लेते हैं। फ्रेंड्स डॉट सॉर्ट, पैरेंथेसिस में नील रहेगा हमारा, कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे, हम लोग रन कर लेते हैं। देख लीजिए, अमित ए से, बिन्नी बी फॉर, ए के बाद बी आता है इसलिए बिन्नी आ गया, जबकि ओरिजिनल लिस्ट में हमारा बिन्नी जो है सबसे लास्ट इंडेक्स की वैल्यू है। जबकि हमने अल्फाबेटिकल सॉर्ट किया तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दे रहा है। तो ए अमित, बी से बिन्नी, उसके बाद आर, तो आर कॉमन है, ए और ए भी कॉमन है, जे और के के बीच कंपैरिजन हुआ तो जे पहले आता है इसलिए राजेश पहले आ गया, राकेश उसके बाद आया। साकेत में एस 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 सभी में क्या सिमिलर, तो एस को छोड़कर नेक्स्ट कंपैरिजन ए और यू में हुआ, तो ए यू में ए पहले आता है इसलिए साकेत पहले आया। और सुमित सेम वैल्यू है इसलिए अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट जो पहले सुमित था वो सुमित यहाँ आ गया, जो बाद में सुमित था वो सुमित यहाँ आ गया। ठीक है, तो सॉर्ट से हमने क्या जाना, अल्फाबेटिकली लिस्ट वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके आउटपुट में लेना या किसी वेरिएबल में असाइन कर लेना। सॉर्ट फंक्शन से हम अल्फाबेटिकली लिस्ट की ऑर्डर को जान सकते हैं या लिस्ट की ऑर्डर को डिस्प्ले ले सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ नेक्स्ट फंक्शन फिर देखते हैं। सॉर्ट के बाद हम लोग रिवर्स फंक्शन को देखेंगे। सॉर्ट फंक्शन हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रहा, कहने का मतलब वही है कि जो हमारा अल्फाबेट है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, वो ऑर्डर में था, उस ऑर्डर का फॉलो किया। रिवर्स जो है जस्ट अपोजिट, रिवर्स जो है जस्ट अपोजिट, उसके विपरीत मीन्स पहले जेड वाले आएंगे, उसके बाद वाई वाला आएगा, उसके बाद एक्स वाला आएगा, है ना, ए वाला वैल्यू सबसे लास्ट में आएगा। आप लिस्ट में देख लीजिए, अमित, सुमित, राकेश, राजेश, साकेत, सुमित और बिन्नी, है ना। तो फ्रेंड्स डॉट रिवर्स फंक्शन है, पैरेंथेसिस में कोई भी पैरामीटर कोई भी वैल्यू पास नहीं करना में। प्रिंट में हमने फ्रेंड्स को भेजा, फ्रेंड्स जो है क्या प्रिंट करेगा, सबसे पहले तो ये अपने आप को रिवर्स करेगा फंक्शन के द्वारा, ये सारे वैल्यू को पहले सजाएगा, है ना, सजाएगा मीन्स ए वाले वैल्यू को सबसे लास्ट वाले में डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले इसको अरेंज करेगा, फिर यहाँ आउटपुट पर भेजेगा। ठीक है, आप देख लीजिए डिस्प्ले में इसको, है ना। लिस्ट की वैल्यू को फाइंड करेंगे, बी हमारा बिन्नी फर्स्ट में आ गया, उसके बाद सबसे लास्ट इस लिस्ट के अनुसार एस वाली वैल्यू आनी चाहिए, तो एस में सुमित है, सुमित आ गया। ठीक है, फिर साकेत आया, ए वाला वैल्यू, एस में कैपिटल, फिर यू बाद में आता है इसलिए यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर है इसलिए पहले आएगा, इस चीज को समझना है। ए जो पहले आता है लेकिन डिक्रीजिंग होने के कारण यहाँ बाद में आएगा। शॉर्ट में क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, रिवर्स में क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ठीक है, तो फिर राजेश, राकेश, सुमित, अमित जो है ए सबसे पहला है जो सबसे लास्ट में जाएगा। आप देखिए ना, अमित जो है सबसे फर्स्ट जीरो इंडेक्स पे था, वो सबसे लास्ट में वैल्यू इसका शो हो रहा है। किसके कारण, कौन से फंक्शन के कारण, रिवर्स फंक्शन के कारण। शॉर्ट फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्प्ले लाया, आउटपुट को दिया, रिवर्स जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें आउटपुट देता है। ठीक है, कुछ रिवर्स फंक्शंस में और भी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। माई नंबर्स नाम का एक लिस्ट हमने क्रिएट किया, 4, 8, 16, 36, 42, 80, इसकी वैल्यू हमने असाइन किया। उसके बाद आप मैं इसे थोड़ा नीचे कर देता हूं। उसके बाद माई नंबर्स में
डॉट रिवर्स फंक्शन का यूज किया तो हमें पता है कि क्या करेगा, सबसे पहले बड़ा वैल्यू को रखेगा 80 42, लास्ट में सबसे छोटा वैल्यू को, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर, बात समझ रहे ना। रिवर्स फंक्शन जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में आउटपुट देता है, जबकि शॉर्ट फंक्शन जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आउटपुट देता है। ये दोनों का अंतर समझने के लिए हमने कुछ नंबर्स का प्रयोग किया, ठीक है। आप इसे रिजल्ट में देखें, रन कराकर देखा 80 42 36 16 8 4, जो सबसे बड़ी संख्या थी सबसे पहले और जो सबसे छोटी संख्या है 4 वो सबसे लास्ट में आया ड्यू टू रिवर्स फंक्शन, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा शॉर्ट और रिवर्स फंक्शन में दोनों में क्या अंतर है। नेक्स्ट फंक्शन आज के क्लास का आखिरी फंक्शन होगा लिस्ट के संदर्भ में। यहां पर मैं एक लिस्ट क्रिएट कर दिया, फ्रेंड्स नाम का लिस्ट क्रिएट किया। हमें करना क्या है, इस लिस्ट फंक्शंस में क्या देखना है, कॉपी द लिस्ट इनटू सेम एज अनदर न्यू लिस्ट। हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे और उस लिस्ट का एग्जैक्ट एक नया कॉपी बनाएंगे, एक नई लिस्ट को क्रिएट करेंगे। अभी हम लोग यहाँ जो फ्रेंड्स लिस्ट बना रहे हैं हम इसमें वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, जबकि दूसरा स्टूडेंट्स लिस्ट जो हमारा बन रहा है हम उसमें इस तरह से कोई वैल्यू को असाइन नहीं कर रहे हैं। तो फिर कर क्या रहे हैं, हम लोग इस लिस्ट की कॉपी तैयार कर रहे हैं, एक कॉपी एंड पेस्ट। बात को इस तरह से समझिए, इसकी सारे वैल्यू को स्टूडेंट्स नाम के लिस्ट को असाइन कर रहे हैं। ठीक वैसा जैसा फ्रेंड्स है ठीक वैसा ही एक स्टूडेंट्स नाम का लिस्ट क्रिएट हो जाए, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रेंड्स नाम का एक लिस्ट क्रिएट किया, इस स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने कुछ वैल्यू को असाइन कर रखा है। दूसरा लिस्ट का नाम दिया हमने स्टूडेंट्स इक्वल टू साइन, किसके साथ कॉपी करना, किस लिस्ट को कॉपी करना है स्टूडेंट के लिए, फ्रेंड्स जो लिस्ट है इसकी सारी वैल्यू को कॉपी करके स्टूडेंट्स को दे दो। डॉट कॉपी है ना, डॉट फंक्शन है कॉपी, ठीक है। आप जब भी यहां लिखेंगे कॉपी आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। डबल हो जाएगा, मैं इसे डिलीट कर देता हूं, डॉट COP है ना, आ गया ना। एक को मैं डिलीट कर देता हूं समझने के लिए। फ्रेंड्स डॉट कॉपी, फ्रेंड्स के सारे वैल्यू को स्ट्रक्चर के साथ स्टूडेंट नाम के लिस्ट को बना दो, स्टूडेंट्स को वैसा ही बना दो जैसा कि फ्रेंड है, फ्रेंड्स नाम का लिस्ट है, ठीक वैसा ही कॉपी कर दो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, समझने के लिए प्रिंट्स में भेजा फ्रेंड लिस्ट को। हम एक मैसेज दे रहे हैं यहाँ पे कि क्या नीचे प्रिंट होने जा रहा है, तो फ्रेंड्स में क्या प्रिंट होगा, ये पूरा की पूरे वैल्यू को प्रिंट करेगा। दूसरा हम क्या प्रिंट करने जा रहे हैं, स्टूडेंट्स लिस्ट को प्रिंट कर दो। तो स्टूडेंट्स लिस्ट में क्या है बनाया हमने, डाला तो कुछ नहीं था हमने अलग से, लेकिन हमने क्या किया, फ्रेंड्स डॉट कॉपी, फ्रेंड्स के सारे स्ट्रक्चर वैल्यू को स्ट्रक्चर के जैसा ही उसके पूरे स्ट्रक्चर को उसके पूरे वैल्यू को स्टूडेंट नाम के लिस्ट को प्रोवाइड कर दो। इसलिए अब जब स्टूडेंट नाम का लिस्ट को हम यहाँ प्रिंट लेंगे तो इनमें और इनमें कोई अंतर नहीं दिखेगा, सेम वैल्यू आउटपुट में मिलेगा। प्रिंट करके आप देख लीजिए, मिला। फ्रेंड्स लिस्ट से ये हमें मिला, फ्रेंड लिस्ट से ये मिला, और स्टूडेंट लिस्ट से हमें ये मिला। दोनों की वैल्यू सेम है। वैल्यू सेम होने का कारण क्या है कि फ्रेंड्स डॉट कॉपी किसको, स्टूडेंट को, फ्रेंड के सारे वैल्यू को स्टूडेंट को दिया, उसके सारे वैल्यू को असाइन कर दिया स्टूडेंट को, ठीक है। तो आज के लिस्ट क्लास में हमने क्या जाना, इंसर्ट। तो आज हमने बहुत सारे लिस्ट के फंक्शंस के बारे में सीखा, उसके थोड़ा सा शॉर्ट ओवरव्यू मैं दे देता हूं। आज हमने एक फ्रेंड लिस्ट बनाना सीखा। उस फ्रेंड लिस्ट से हम इंडेक्स की वैल्यूज के द्वारा इंडेक्स की वैल्यू डालकर उसके वैल्यू को जानना सीखा। दूसरा, उस फ्रेंड लिस्ट से सबसे लास्ट वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, उस लिस्ट में जो भी वैल्यू हमारा
पहला वैल्यू होगा, फर्स्ट वैल्यू होगा 0 इंडेक्स के द्वारा निकालते हैं और लास्ट वैल्यू को हम -1 के द्वारा निकालते हैं। मतलब इंडेक्स के सबसे लास्ट वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 1 शिफ्ट के साथ कॉलम का अर्थ है कि 1 इंडेक्स से लेके लास्ट जो भी इंडेक्स की वैल्यू उसको निकालना हमने सीखा। उसके बाद हम लोग एक्सटेंड 2 लिस्ट को क्रिएट करके एक लिस्ट के साथ एक्सटेंड फंक्शन के मतलब एक्सटेंड फंक्शन के साथ किसी दूसरे लिस्ट को एक साथ डिस्प्ले करना सीखा। एक्सटेंड फंक्शन जाना। अपेंड फंक्शन के द्वारा हमने लिस्ट में किसी न्यू वैल्यू को असाइन करना सीखा। अपेंड फंक्शन जब भी किसी न्यू वैल्यू को असाइन करता है तो लिस्ट के लास्ट इंडेक्स में ही उस वैल्यू को स्टोर करता है बाय डिफॉल्ट। इस चीज को हमने सीखा। उसके बाद हमने इंसर्ट फंक्शन सीखा। इंसर्ट फंक्शन और अपेंड फंक्शन में दोनों में क्या अंतर है? वैल्यू एवी लिस्ट में इस अपेंड फंक्शन के द्वारा भी हम वैल्यू को असाइन करते हैं और इंसर्ट फंक्शन के द्वारा भी लिस्ट में वैल्यू को असाइन करते हैं। दोनों में अंतर यह है कि अपेंड हमारा लास्ट इंडेक्स में वैल्यू को इंसर्ट करता है, जबकि इंसर्ट फंक्शन हमारा रिक्वायर्ड इंडेक्स नंबर के अनुसार उस वैल्यू को उस लिस्ट में असाइन कर देता है। ठीक है, रिमूव फंक्शन से हम लिस्ट के किसी भी एक वैल्यू को रिमूव करना सीखे। उसके बाद हमने एक लिस्ट को क्लियर करना सीखा। लिस्ट के सारे वैल्यू को एम्प्टी कर देना। लिस्ट को एम्प्टी करके लिस्ट को खाली करके आउटपुट लेना देखा कि जब हम क्लियर फंक्शन लगाते हैं तो हमें लिस्ट के सारे वैल्यू में एक भी ऐसा वैल्यू जो है हमें फाइंड नहीं होता है प्रिंट लिस्ट का नाम देने पे। ठीक है, पॉप फंक्शन का भी यूज बहुत सिंपल ही था कि किसी लिस्ट में हमने पॉप फंक्शन डाल दिया डॉट नोटेशन के साथ। लिस्ट नेम फ्रेंड्स डॉट पॉप मीन्स उस लिस्ट के लास्ट इंडेक्स की वैल्यू को ये हटा देता है। ठीक है, फ्रेंड्स डॉट काउंट फंक्शन हमने देखा। सुमित नाम का हमने एक वैल्यू डाला। लिस्ट में सुमित जितनी बार शामिल होगा डुप्लीकेट वैल्यू को काउंट करने के लिए काउंट फंक्शन लगाना सीखा। नेक्स्ट हमने लिस्ट को सॉर्ट करके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आउटपुट लेना सीखा। सॉर्ट कमांड हमारा अल्फाबेटिकल जो शो कराता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें आउटपुट देता है। दूसरी ओर रिवर्स ऑर्डर भी लिस्ट के वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करता है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये आउटपुट देता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस। ठीक है, लास्ट में हमने जानना कि कॉपी फंक्शन फ्रेंड्स लिस्ट डॉट लिस्ट का नाम है फ्रेंड्स डॉट कॉपी। फ्रेंड के जैसा ही स्टूडेंट्स नाम का लिस्ट क्रिएट कर दो। बात को समझे? तो आप इस वीडियो को फिर से रिव्यू करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे। इन सभी को आप पॉज करके थोड़ा सा देखेंगे कि हमने आज के इस लिस्ट क्लास में क्या सीखा। आप इस वीडियो को पॉज करके जहां पे आपको लगे कि हम आगे बढ़ गए तेजी से आप पॉज कर लेंगे, आप उसे नोट डाउन करेंगे, फिर अपने प्रैक्टिकल में उस लाइन्स ऑफ कोड्स को यूज करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम लोग नेक्स्ट क्लास में टपल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो के लिए लिस्ट क्लास में हम यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।